बोलिए ये बच्चा जी बताओ, जिसको से भाग देते हैं बच्चा उसको कोची बोलते हैं बताओ, तो याद है ना? भाजक। कोची बोलते हैं? भाजक। और जिसको में भाग देते हैं चेला उसको क्या बोलते हैं? भाज्य। क्या बोलते हैं? भाज्य। और इधर जो आएगा भाग देने के बाद उसको बोलते हैं भागफल, और जो नीचे बचेगा उसको कोची बोलते हैं? शेषफल। तो सुनो, भाग के रूल का आता है कि 9 से 915 में देना है, यानी 915 रुपया को 9 व्यक्तियों में बांटना, इसका अर्थ ही निकल रहा है। तो भाग के रूल में सबसे पहले कई अंक में? एक अंक में। तो एक अंक यहाँ कितना है बोलो? 9। तो 9 से 9 में भाग देगा तो कै बार में लगेगा? 9 इकाई 9। 9 में से 9 घटाएगा तो कितना बचेगा? 0। कितना बचेगा? 0। या यहीं पे काट कुट भी लोग लिख देते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलो, भाग का रूल है कि ऊपर से कई अंक उतरेगा? एक अंक। तो ऊपर से एक उतरेगा, तो देखो एक उतार दिए, अब कोई दिक्कत नहीं। तो 9 सब 1 में भाग लगाएंगे तो लग रहा है जी? नहीं लग रहा है। 9 से 1 में भाग लग रहा है? नहीं। तो कै बार में लगाएंगे? 0 बार में, क्योंकि 9 1 कम 9, एक बार में ज्यादा हो रहा है, तो 0 बार में लगाओ। तो 9 का पहाड़ा 0 बार पढ़ो, तो 9 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेगा मतलब कितना आएगा? 0। 9 से 0 में गुना करेगा 0, और 1 में से 0 घटेगा तो कितना बचेगा? 1। तुम डायरेक्ट भी बना लो कभी कि 1 उतारे भागने लगा तो 5 उतारेंगे तो 0 देके डायरेक्ट हो गया, लेकिन ये प्रोसेस है कि पहले 1 अंक उतारेंगे, भाग नहीं लगेगा तो 0 बार में ले जाया जाता है। ठीक है, अब सुनो, ऊपर से कितना उतरेगा? 5। ऊपर से कितना उतरेगा? 5। तो 5 उतारोगे तो हो गया कितना? 15। अरे कितना हो गया? 15। तो बोलो कै बार में लगेगा? 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, 2 बार में ज्यादा हो जा रहा है, तो कै बार में? 1 बार में। तो 9 1 कम 9। 15 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा? 6। अब सुनो, अब यहां तो कोई अंक भी नहीं है उतारे, तब क्या करें जी? क्या करेंगे? दशमलव देंगे। कुछ देंगे? दशमलव। इसलिए दशमलव देने पड़ गया कि अब 9 से भागा देंगे 6 में तो 1 बार में भी नहीं लगेगा, और ऊपर से कोई अंक है भी नहीं, यानी इकाई से भी छोटा हो गया। तो इकाई से छोटा चीज को करने के लिए कोची का प्रयोग करते हैं? दशमलव। और 1 दशमलव के बदला में 5 अंक तक, 4 अंक तक, 3 अंक तक आगे लेके जा सकते हैं 0 दे देके। तो दशमलव के बदला में क्या देंगे? 0। तो हो गया कितना? 60। तो 9 5 45, 9 6 54, 9 6 54, और 9 7 63 ज्यादा हो जाएगा 7 बार में, तो 6 बार में लगा दिए। 60 में से 54 घटेगा तो 6। ये पॉइंट के बदला में फिर 0 दे देंगे तो फिर लगेगा 9 6 54, तो फिर 60 में से 54 घटेगा तो 6, फिर पॉइंट के बदला में 0, तो फिर 9 6 54। अब देखो घटेगा तो बचेगा कितना? शेष 6। ये 6 कोची बच गया? शेष। अगर मन करे तो दशमलव के और आगे लेके जा सकता है, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देख रहे हैं कि 6 6 6 आते जाएगा, कि शेष 6 बच रहा है, इसलिए अब जांच कर लो। इसको कोची बोलते हैं जी? भागफल। अरे कोची बोलते हैं? भागफल। और इसको शेष, इसको भाज्य, इसको भाजक। तो कैसे जांच करे सर कि सही होगा कि गलत? तो ऐसे जांच करने का रूल होता है। देखो एगो ट्रिक होता है बाबू, सूत्र होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भागफल और जोड़ कोची? शेषफल, यानी शेष। तो बोलो भाज्य कितना था? भाज्य 900, 915। तो 915 लिख दिए बराबर। भाजक कितना? भाजक 9। भागफल कितना आया? 101.66। प्लस में शेष कितना आया है? 6। तो बोलो 915 बराबर, बोलो पहले गुना और जोड़ में पहले कोची क्रिया? गुना के। तो गुना करो जी, गुना करो। 9 का पहाड़ा 6 बार पढ़ो, तो 9 6 54 के 4, 9 6 54, 54 में 5 हासिल था, 54 और 5 59, 59 की 9 हासिल 5, और 9 6 54, 54 में फिर 5 जोड़ेंगे तो 59 की 9 हासिल 5, और 9 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 9 1 काम 9, 9 में 5 जोड़ेंगे 9 4 9 5 14, 14 के 4 हासिल 1, फिर 9 से 0 में गुना करेंगे तो 0, 0 में 1 जोड़ेंगे ना जी। अरे 0 में कितना जोड़ेंगे? 1 के 1 और रह जाएगा ना। फिर 9 1 कम 9, और कै अंक के बाद दशमलव है जी? 1 2 3, तो ये 3 अंक के बाद दशमलव, और प्लस में कितना? 6। तो 915 बराबर, और 6 इसमें जोड़ दो, तो दशमलव की पट्टी जोड़े कि दशमलव उधर जोड़े?
इधर ना जुटेगा तो जोड़ो 6 और 4 10 के 0 हासिल 1 और 9 में 1 हासिलवा 10 के 0 हासिल 1 फिर 9 में 1 हासिलवा 10 के 0 हासिल 1 और 4 में 1 जोड़ेंगे 5 फिर अब हासिल ना 1 की 1 को 9 के 9 को काय अंक के बाद दशमलव 3 अंक 1 2 3 3 अंक के बाद दशमलव दे दिए। देखो तो 915 बराबर में भी 915 दोनों पर टिका हो गया बराबर बराबर। तो अगर दोनों LHS और RHS बराबर हो गया तो समझना कि सही है। आया था? तो चलिए लोग बचपन से सीखते आते हैं कि LCM निकालिए। तो LCM क्यों निकालें? इसका गणित में क्या महत्व है LCM का? LCM का पूरा नाम क्या होता? फुल फॉर्म है ना। फिर कि LCM बनाने से हम लोग को क्या फायदा होने वाला है, क्यों ऐसा लगाते हैं? LCM में कम से कम 2 अंक क्यों कटना चाहिए, है ना। कम से कम क्या को कटना चाहिए? 2 गो, ना तो फिर 2 से ज्यादा कटे तो अति सुंदर, लेकिन 2 गो कम से कम कटना चाहिए। तो समझते हैं थोड़ा सा बाबू। देखो LCM का पूरा नाम जो होता है वो L से कुछ होता है लोवेस्ट, C से कुछ होता है कॉमन और M से कुछ होता है मल्टीपल। यानी कि लोवेस्ट के मतलब होता है छोटा, छोटा ही नहीं सबसे छोटा। देखो बैटरी लो हो गया, कुछ हो गया लो माने बैटरी बढ़ गया कि कम गया? कम गया। तो लो L से हो गया लोवेस्ट, यानी कि सबसे कम, सबसे छोटा मान, सबसे छोटा मान। कॉमन के हिंदी होता है उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। कॉमन की हिंदी कुछ होता है उभयनिष्ठ। इसका मतलब समझिए कि न्यूनतम मान सबसे छोटा मान। और कॉमन की हिंदी होता है उभयनिष्ठ। कॉमन किसको कहते हैं? तो सुनो, जैसे एग्जांपल के लिए कि 15 एक संख्या है और एक संख्या 20 है। सुनो, तो 15 20 में क्या कॉमन है, क्या उभयनिष्ठ? समझो बढ़िया से। 15 के तोड़ेगा गुणनखंड तो 3 और 5 में 3 5 कितना होगा? 15। और 20 के तोड़ेगा तो 2 गुने कितना? 5। नहीं होगा? तो बोलो ये दोनों में क्या का मिला? 5। अरे दोनों में कौन मिला? 5। तब 5 को चिका लगा चला कॉमन। अरे 5 को चिका लगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि LCM निकालते समय कम से कम कै गो कटना चाहिए? 2 गो, कम से कम 2 गो। और ज्यादा से ज्यादा जितना कट जाए, 2 गो कटे, 3 गो कटे, 4 गो, 5 गो, 6 गो, लेकिन कम से कम 2 गो, क्योंकि 2 संख्या में ही कॉमन लिया जाता है। कॉमन कहने का मतलब कि मेरा सोच और आपका सोच, दोनों का सोच मैच कर गया तो कुछ कहेंगे कॉमन, कुछ कहेंगे कॉमन। 15 के तोड़े तो 3 गुने 5, 20 के तोड़े तो 2 गुने 5। तो दोनों में क्या मैच कर गया? 5 5। तो 5 कहलाएगा चेला कौची? कॉमन। कुछ कहलाएगा कॉमन। और एम से होता है कौची? मल्टीपल। और मल्टीपल कहने का मतलब कि LCM निकाल के सब संख्या को फिर आपस में कुछ कर देते हैं? गुना। अब सुनो, हाला क्या करता है जी? दे देंगे सुई, बुखार लग रहा है, ठीक हो जाएगा। देखो इधर, अब कहने का मतलब है कि LCM क्यों बनाया गया। लो एक टॉपिक किया गया। तो सुनो बाबू, कोई अगर तुम लोग से पूछे को वह सबसे छोटी संख्या बता दीजिए जो 2 से भी कटे भाग देने पर पूरा पूरा, 4 से भी कटे, 6 से भी पूरा पूरा भाग देने पर कटे और 8 से भी कटे, कहेगा कि वह सबसे छोटी संख्या ये को बताइए जो 2 से भी भाग देंगे तो पूरा पूरा कटे, 4 से भी, 6 से भी, 8 से भी। देखो यहां लिए हैं कि 2 4 6 8 का LCM कितना होगा? तो 2 4 6 8 से कटने वाला सबसे छोटी संख्या कौन होगा? अब ऐसे कौन ठिकानी सोच रहेगा? तो इसको निकालने के लिए हम लोग कौची का उपयोग करते हैं? LCM का। और अगर हम अपना शब्द में समझाएं तो किसी संख्या को, कोई एक संख्या छोड़ेगा सबसे छोटा, कोई एक संख्या होगा सबसे छोटा जो 2 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कटेगा, 4 से भी भाग देंगे तो पूरा पूरा कटेगा, 6 से भी भाग देंगे, 8 से भी। तो सब बार बार किसी संख्या को भाग देने से बचने के लिए हम लोग किसका उपयोग कर लेते हैं? LCM। अब बताओ ना कि कोई ऐसा संख्या है जो 2 से 4 से 6 से 8 से भाग देंगे तो कटेगा पूरा पूरा, पता नहीं चल रहा है, या सोचेंगे तो टाइम लगेगा। इसलिए जल्दी निकालने के लिए कौन सा प्रयोग करेंगे? LCM, सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए। तो लगाओ तो जी LCM, बोलो कैसे? 1 से लगाते हैं LCM में, कि 1 से लगाएगा तो ज्यों के क्यों 1 के पामरे नहीं उतना, ये कहते कि बस हम 1 से लगाएगा तो ज्यों के 10 रहेंगे, है ना। अब 1 के बाद क्या कौन आता है? 2। छोटी संख्या से शुरू किया जाता है। तो 2 से लगाओ तो 2 से कटेगा ही में, 2 गो का सब कट रहा है 2 से, तो लगा दो, 2 से लगाओ, 2 1 काम 2, फिर 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, लगा दिए। अब बोलो 2 के बाद सोचो तो और 2 से लगेगा का? देखो 2 भी कट रहा कौन? 4। इसलिए बोलते कम से कम 2 गो का कॉमन हो रहा है, 2 और 4 में 2 कॉमन है ना, इसलिए। तो बोलो फिर 2 से लगा दो, 1 में ना लगेगा तो 1 के 1 को, और 2 में लगा 2 1 कम 2, हाँ, फिर 3 में ना लगेगा तो जिसको में ना लगेगा ज्यों के त्यों, और 4 में लगा 2 दूनी 4। अब कोई से लगेगा जी? नहीं। देख लो 2 के 2 से लगाएगा तो केवल लेगो कट रहा,
कॉमन कुछ ना हो रहा है इसलिए नहीं कर लगा रहा। 3 से लगाओगे तो केवल 3 कटेगा। अब का 4 से लगाओगे नहीं, और 1 से तो लगाते नहीं है क्योंकि ज्यों के त्यों देता है। अब सबको आपस में गुना कर दिया जाए, ऐसे गुना कर दिया है 2 गुना 2। अच्छा 1 को गुना में लिखते हैं नहीं, तब कौन होगा गुना में 3 गुने 2, तो गुना किया जाए 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 मेरा क्या हो गया आंसर। इस सबसे छोटी संख्या मिला बाबू, ए बाबू इस सबसे कुछ मिला, सबसे छोटी संख्या मिला यही 24। 24 से छोटा कोई नहीं होगा, 24 से छोटा कोई नहीं होगा जो 2, 4, 6, 8 से कटे। देख लो 2 से 24 कट रहा है, 12 दूनी 24, 4 छक 24, 6 चौके 24, 18 के 24। कोई कहेगा कि 18 ले लीजिए, ए तो 18 देखो 24 से छोटा 18 हो गया। 2 से तो कट रहा है, 6 से कट रहा है, लेकिन 4 से 8 से कट रहा है, तो सबसे छोटा कौन हो गया 24 से छोटा कोई नहीं हो सकता। समझ में आया? तो बार बार पता कर, बार बार भाग देने से बचने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, एलसीएम का। यही था एलसीएम का मेन मुद्दा। ठीक है, बेसिक जानकारी ले लेते हैं। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है चला, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एच से कुछ होता है हाईएस्ट। देखो बाबू HIGH, हाई माने कुछ होता है छोटा की बड़ा, ना कहता हाई फाई ही हो, हाई फाई, हाई माने ऊंचा 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 ऊंचा, तो ऊंचा में EST लगा दिया, ऊंचा ही नहीं सबसे ऊंचा, इसी को बोलते हैं बड़ा से बड़ा मान, बड़ा से बड़ा मान, अधिक से अधिक मान, इसी को बोला जाता है। समझ गए? और कॉमन के मतलब तो समझ बताइए दिए हैं कि आपका सोच अगर मेरा सोच दोनों का सोच मिल गया तो कुछ कहलाएगा कॉमन। 2 संख्या में कॉमन करने के, दोनों में जो संख्या मिलना चाहिए ना, बताएं थे पीछे। और एफ से कुछ होता है फैक्टर, एफ से कुछ होता है फैक्टर, और इसका हिंदी कुछ होता है महत्तम समापवर्तक, और इसी को शॉर्ट में महत्तम को एम पर एगो 0 और समापवर्तक को सा पर 0, यानी महासा बोलते हैं। कुछ बोलते हैं महासा। तो इस सवाल क्यों वैसे उठेगा, अब समझिए कि महत्तम से क्या फायदा होने वाला है। अगर कोई आपको बोल देवे, अगर आप लोग को कोई बोले कि वह सबसे बड़ी संख्या बताओ, वह सबसे बड़ी संख्या बताओ जो 10 और 15 को पूरा पूरा काट देवे, बोलो वह सबसे बड़ी संख्या बताओ जो 10 को भी पूरा पूरा काट देगा और 15 को भी पूरा पूरा काट देगा, दोनों के काटना चाहिए, वह एक सबसे बड़ा संख्या कौन होगा, बोलो बोलो 5 होगा। हाँ जी देख लो 5 से 10 कट रहा है और 5 से 15 कट रहा है, तभी छोटा था ना बड़ा बड़ा दे देगा, 2 गो 3 गो, तक कैसे निकालोगे। तो इसीलिए हम लोग HCF का प्रयोग करते हैं जो आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। तो सुनो 10 और 15 का मासा ज्ञात करना बाबू, तो 10 से हम लोग भाग विधि से सीख लेते हैं। कौन विधि से, भाग विधि से। तो 10 से 15 में यानी छोटका से बड़का में भाग विधि द्वारा सीख लेते, भाग देते हैं। तो कैसे तो समझना, 10 से 15 में भाग देगा तो क्या बार में लगेगा 10 से कम 10, 15 में से 10 घटाओगे तो कितना बचेगा 5। अब सुनो इसका रूल है, हम क्या बोले थे तुम लोग के शुरू में कि वह सबसे बड़ी संख्या बताओ जो 10 और 15 को भाग देने पर पूरा पूरा कट जाना चाहिए, तभी पूरा पूरा कटा नहीं, शेष कितना बच गया 5। तो सुनो शेष कभी भी इसको में बचना चाहिए नहीं, शेष केवल 0 होता है। कितना होना चाहिए 0, तभी 0 ना आया है तो आगे बढ़ेंगे। अभी शेषवा से बाबू फिर भाग देंगे केकरा में, इधर वाला में भाजक में, किसको में भाजक में, इसको भाजक, इसको भाज्य, इसको भागफल, इसको कुछ बोलते हैं शेष। तो शेष वाला से इधर बायां दाने वाला में भाग देंगे फिर से, तो 5 से 10 में देंगे तो 5 दूनी 10, तो 10 में से 10 घटेगा था 0, शेष कितना आ गया 0। तो अब सुन लो हीरो, अब इसको में आंसर एने वाला होगा 2 की 5, 5 होगा जी आंसर, कौन होगा 5, यानी कि इसका जो मासा होने वाला है HCF होने वाला है वो कितना होगा 5 आंसर होगा। अब सुनो बाबू, सुनो एक बात, यानी कि 5 से सबसे बड़ा कोई संख्या हो ही नहीं सकता, 5 से बड़ा कोई संख्या हो ही नहीं सकता जो 10 और 15 को पूरा पूरा काट दे। 5 केवल आंसर होगा, 5 से 10 कट रहा, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15। तो लोग 5 से एक बड़ा संख्या बताओ जो दोनों के काट दे, बोलो। कोई कहे 5 से लीजिए 10, तो 10 से केवल 10 कटेगा 15। कोई कहे 15 लीजिए, तो 15 से 15 कटेगा 10, नहीं कट गया। इसका मीनिंग ऐसे निकल रहा है, समझ में आ रहा है किसका मीनिंग कैसे निकल रहा है। थोट बड़ा से बड़ा संख्या पता करने के लिए किसका, HCF का, और छोटा से छोटा संख्या पता करने के लिए LCM का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया। हाँ तो